शादी के पहले से ही बेटी की माँ अपनी बेटी के लिए एक डेकोरम सेट कर देती है, एक फॉर्मेट रेडी करके रखती है, उसे समझा देती हैं कि देखो अब तुम्हारी शादी होने वाली है, अब तुम्हें दूसरे घर में जाना है और वहाँ जाकर तुम्हें उनके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना है। तुम्हें उनका ध्यान रखना होगा, तुम्हें अपनी पसंद नापसंद को पीछे रख के उनके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना होगा। उस घर की इज़्ज़त अब तुम्हारी इज़्ज़त है, 2 घरों की इज़्ज़त तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें वहाँ से सबसे बहुत प्यार से रहना है, तुम्हें सबको बहुत इज़्ज़त देनी है, रिस्पेक्ट देनी है और अपने इन-लॉज़ को अपने मम्मी-पापा की तरह ट्रीट करना है। जो हम में से बहुत सारी लड़कियों ने सुना हुआ है और उसे अडैप्ट भी किया हुआ है। लेकिन क्या हम में से किसी ने कभी भी ये सोचा है कि जैसे हमारी मदर्स ने यानी कि लड़कियों की माएँ अपनी बेटियों को सिखाती हैं, क्या बेटों की माएँ भी उनको उसी तरह से सिखाती हैं कि अब इस घर में जो लड़की तुम्हारी लाइफ पार्टनर बन के आने वाली है, अपना घर-बार, अपने मम्मी-पापा, अपनी पूरी फैमिली, अपने फ्रेंड्स सब कुछ छोड़ के नए सिरे से यहाँ पर तुम्हारे साथ, हमारे साथ अपनी लाइफ शुरू करेगी। तुम्हें उसे पूरी इज़्ज़त देनी है, तुम्हें उसे बहुत प्यार से रखना होगा। जैसे हम ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारा ख़्याल रखे, हमें प्यार करे, हमारी इज़्ज़त करे, हमारा कहना माने, वैसे ही तुम्हें भी उसकी इज़्ज़त करनी होगी। जैसे वो हमें अपने मम्मी-पापा मानेगी, तुम्हें भी उसके पेरेंट्स को अपने मम्मी-पापा मानना होगा। और जैसे वो इस घर को अपना घर समझेगी, वैसे ही तुम्हें भी उस घर को अपना घर समझना होगा। जैसे हम ये उम्मीद करेंगे कि हाँ वो बेटी बन के इस घर में रहे, ना कि बहू बन के रहे, वैसे ही तुम भी उस घर के दामाद नहीं, बेटे बन के दिखाना। क्या कभी भी बेटों को भी ये सब हिदायतें दी जाती हैं? क्या उन्हें भी शादी से पहले ये सब कुछ सिखाया जाता है? आई थिंक हम इक्वालिटी की बातें तो बहुत करते हैं, पर क्या सच में इक्वालिटी है? आई डोंट थिंक सो। जब भी किसी बेटे ने अपनी मदर के साथ मिसबिहेव होते हुए देखा हो, चाहे वो उसके दादा दादी हों या उसके फादर हों, तो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली उसके मन में ये बात घर कर जाती है कि मैं अपनी मदर का बहुत ख्याल रखूँगा, आई वुड बी द सेवियर फॉर माई मदर। यानी कि बेटा अपनी माँ के लिए स्टैंड मन ही मन में लेना शुरू कर देता है। एंड व्हेन ही गेट्स मैरिड, तो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन जो वो अपनी वाइफ को देता है वो ये होती है कि मेरी माँ ने बहुत सहा है, मेरी माँ ने बहुत सफ़र किया है, तो आई वॉन्ट एंड आई विश कि तुम मेरी मम्मा का बहुत अच्छे से ख्याल रखो, उन्हें बहुत प्यार करो और उन्हें बहुत अच्छे से, बहुत हैप्पी उनको रखो। और इस सब में पिस कौन जाता है? वो लड़की, वो वाइफ, क्योंकि उस लड़के ने ये तो सीख लिया कि मैंने अपनी माँ का सेवियर बनना है। उस बेटे ने माँ का सेवियर बनना तो सीख लिया, पर साथ ही साथ जो कुछ भी उसने अपने फादर को अपनी मदर के साथ बिहेव करते हुए या ट्रीट करते हुए देखा है, उसको वही समझ आया है कि शायद यही सही बिहेवियर है, दिस इज़ हाउ वी ट्रीट लेडीज़। वो भी वही सेम पैटर्न फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। ज़ोर से चिल्लाना, अपनी बात को ही हमेशा ऊपर रखना, अपने आप को हमेशा सही साबित करने की होड़ में लगे रहना एंड ऑल दैट। तो कब तक जो लड़कियां हैं वो कब तक एक रिफ्लेक्टेड ग्लोरी में रहेंगी? यानी कि बचपन में जैसे उनके पापा चाहेंगे वैसा ही होगा, शादी के बाद अगर उसके हस्बैंड चाहेंगे तभी उसको इज़्ज़त मिलेगी घर परिवार में, बुढ़ापे में या मायके जाना है तो फिर अगर भाई चाहेगा तो मायके में इज़्ज़त मिलेगी, बुढ़ापे में बेटा चाहेगा तो इज़्ज़त मिलेगी। तो इट्स जस्ट हाई टाइम दैट वी स्टार्ट टीचिंग आवर सन्स फ्रॉम अ वेरी यंग एज टू रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट सिर्फ माँ की ही नहीं, हर रिश्ते की। हमें अपने बेटों को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी रिश्ते की नींव जो है वो इज़्ज़त करनी होनी चाहिए। रिस्पेक्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ एनी रिलेशनशिप। किसी भी रिश्ते में प्यार तभी होगा अगर उस रिश्ते में इज़्ज़त है। एंड दिस इज़ व्हाट वी नीड टू टीच आवर सन्स नाउ। सोचिएगा ज़रूर।